जिनका कीर्तन, स्मरण, वंदन, पूजन और दर्शन मात्र से सारे जीवों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन श्री कृष्ण कन्हैया को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जय श्री कृष्ण भक्तों, वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण, जिसमें कि द्वितीय स्कंध प्रारंभ हो गया है। आज के एपिसोड में हम सुनेंगे चौथा अध्याय, जिसमें कि राजा सृष्टि विषय कृष्ण और सुखदेव जी का कथा प्रारंभ होता है। तो बिना देर किए आइए इस सुंदर से अध्याय का श्रवण करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के आभास से कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा झुकाव हो जाता है, लगाव हो जाता है, अपनापन होने लगता है उस वस्तु चीज से। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। जब तक हम ममता का त्याग नहीं करेंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। सौनकादि ऋषियों, महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया, जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा वह सत्य एवं उचित है। आप जो जो भगवान की कथा कहते जा रहे हैं, त्यों तो मेरे अज्ञान का पर्दा हटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते रहते हैं। बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और किस प्रकार बात की बात में ही मिटा भी देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत हैं, अचिंत्य हैं। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत ही कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ धारण करते हैं, वा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज और तमोगुण तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं। जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के लिए विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा
पिता जिनकी महिमा भी अनंत है, हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सद्गुणों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोजगार उन्हें मुक्ति देते तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है, इसलिए किसी से भी उनका पश्चाताप नहीं है। जो बड़े ही भगवत वत्सल हैं और हठ पूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, उनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथ्य ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों की तत्काल नष्ट कर देता है। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार करते हैं। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्मांड को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले श्री कृष्ण को अनेकों बार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बारंबार नमस्कार है। किरात, आंध्र, पुलिंद, पुल्क्स, आभीर, कंक, यवन और खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मा है, भक्तों के स्वामी हैं, कर्म कांडियों के लिए वेद मूर्ति है, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति है और तपस्वियों के लिए तपः स्वरूप है। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवताओं भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं, आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें, ऐसा सोचते रहते हैं। भगवान शिव भी जो समस्त संपत्तियों की स्वामी माता लक्ष्मी देवी के पति, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता है, प्रजा के रक्षक है, सबके अंतर्यामी और समस्त लोगों के पालन करता है तथा पृथ्वी देवी के स्वामी है, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वृष्णि एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की तथा जो स्वयं लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, वे भगवत वत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, पहले अपने भगवान को मनाते हैं। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया था और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई थी। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर प्रसन्न करे, जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुए। गायत्री माता, वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर प्रसन्न है, कृपा करें मुझ पर, मेरे हृदय में प्रकट हो। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और
5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत करते हैं। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयं ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण उन्हें उपदेश किया करते हैं, उपदेश देते हैं, और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। भक्तों, ये तो है हमारे भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी। कथा प्रारंभ करने से उनको मनाना जरूरी होता है। जब तक भगवान हृदय में वास नहीं करेंगे तब तक कथा किस प्रकार प्रारंभ होगी। तो आइए कल के एपिसोड में हम श्रवण करेंगे सृष्टि का वर्णन। 5वां अध्याय है, बहुत सुंदर अध्याय है, इसे श्रवण करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो प्रतिदिन 11 बजे दिन में अपलोड हो जाएगी, तो इसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।